सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो। त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उगर सैन को राज अभय भगतैं जन दियो। कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमरे कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर आई भट्टां दी बाणी और उसदा एक पावन पवित्र सवैया। साडे देश दे धार्मिक ऋषि मुनियां ने युगां दी बकायदा वंड कीती है और वो कहंदे ने 4 युग ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इंज कह लईए ये 4 क्लासां ने, या कह लईए ये 4 स्कूल ने। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है। बच्चा है, थोड़ा जिहा प्रौढ़ होया है, जवान होया है, अधकड़ होया है और बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया। तो बच्चे लई होर स्कूल है, वड्डे लई होर स्कूल है, नौजवान लई होर स्कूल है। जैसे सारे स्कूलों विच पढ़ाने वाले ते मास्टर ही कहलांदे ने, अध्यापक ही कहलांदे ने, टीचर ही कहलांदे ने, लेकिन फिर भी बड़ा अंतर है। जो प्राइमरी नूं पढ़ा रहा है वो भी अध्यापक है, जो मिडिल क्लास नूं पढ़ा रहा है वो भी अध्यापक है, और जो हाई स्कूल विच पढ़ा रहा है वो भी अध्यापक है, और जो कॉलेज विच पढ़ा रहा है वो भी अध्यापक है। लेकिन फिर भी उन्हां दी जानकारी, उन्हां दे पढ़ाण दे तौर तरीकिਆਂ विच बड़ा भारी अंतर है। नाम एक है, काम एक नहीं। उन्हां दी जिम्मेवारी समय दे नाल और स्कूलों दे नाल वधदी है। सतयुग एक ऐसा युग सी जिसनों कह दईए ये तो सिर्फ नर्सरी दी क्लास है। सिर्फ इत्थे आना है, बस थोड़ा जिहा बैठना है, उठना है, चले जाना है, समा पास करना है। मनुखता दा आद काल जिसनों सतयुग कहंदे ने, कोई बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां नहीं सन। आखिर एक मासूम बच्चे दे ते कादियां जिम्मेवारियां, केड़ियां जिम्मेवारियां? अजे उस जिम्मेवारियां दा बोझ चुक नहीं सकदा। जिम्मेवारियां निभाण दी अजे उसकी समर्था नहीं है। वो तो सिर्फ समा पास कर रहा है, वक्त पास कर रहा है। तो वक्त पास करन लई कोई खिडौने चाहिए ने, तो इस तरह के नर्सरी दी क्लास दे खिडौने रखे जाते हैं। इंज कह लिए बच्चे खेडण लई आंदे ने, सिर्फ खेडण लई। छोटे छोटे बच्चे आए ने सिर्फ खेडण लई। अध्यापक एक चाहिदा है, एक टीचर चाहिदा है। ये बच्चे बस ढंग नाल खेड सकन, सारियां नूं खिडौने मिल सकन और थोड़ा जिहा विश्राम कर सकन, फिर अपने घरां नूं जान, समा पास करन। सतयुग दा दौर ऐसा सी जैसे मासूम बच्चा छल कपट तो रहत है,
वैर विरोध तो रहत है, और वासना अहंकार तो भी रहत है। बड़ी समान दृष्टि है, वितक्रिया तो भी उच्चा है। तो सतयुग मनुखता दा आद सी, अजे जन्म ही होया सी। बहुत सारियां कोई इसदियां लोड़ां नहीं सन, ते बहुत लंबी चौड़ी समझ भी नहीं सी। समझ होवे तां समझ नूं विकसित करन लई कोई समझाण वाला चाहीदा हुंदा है। अजे ये हालत इस युग दी, इस बच्चे दी नहीं सी। इस वास्ते कहंदे ने एक बोना अवतार, एक छोटा अवतार, 52 अवतार आया। सतयुग तै माणियो, छलियो बल 52 पायो। लंबी शिक्षा दी, लंबी पढ़ाई दी लोड़ नहीं सी, सिर्फ देख रेख करनी सी। ये ढंग नाल खेडन, ये ढंग नाल बैठन, ये खिडौणियां नूं तोड़न ना, सिर्फ खेडन। तो बस इतनी ही देख रेख करनी सी। यही कारण है कि सतयुग नूं छाणीए, पढ़िए। कोई बहुत ही संघर्ष वाली जिंदगी नहीं सी, और बहुत कोई उसारू कम भी नहीं सन। पहाड़ां दी कंधरां दे चलोकी रहिंदे सन, रुखां दी छां ही उन्हां दे महल सन। जंगल दे फल फुल खा लेने, कंद मूल खा लेने उन्हां दी खुराक सी। दरख्तां दी छाल नाल अपना तन ढकण लेना या नगन रहना, बस ये उन्हां दा पहरावा सी। जमीन ते सो रहना ये इन्हां दा बिस्तर सी। और एक इलाके च लोड़ां दी पूर्ति नहीं होनी, दूसरे चले गए, तीसरे चले गए, चौथे चले गए। इस तरह भ्रमण करते रहना। नहीं दरख्तां नालों कोई फल फुल मिले तो किसी जंगली जानवर दा शिकार करके उसका मांस खा लेना। बस यही जीवन सी आदि मनुख दा। आदवासी आदि मनुख किसी भी देश दे तुसी चले जाओ, इसी तरीके नाल जीवदे सन। और आदि मनुख उन्हां नूं अज भी असी कहंदे आ तो महज इस आधार ते कि कईयां ने आदि मनुख वाला रहन सहन खान पान अजे भी नहीं छोड़िया। अजे भी जंगलों दे, अजे भी नगन, अजे भी जानवरां दा शिकार करके खाना, अजे भी दरख्तां दे पत्तियां नाल अपने तन ढकने, अजे भी पशुआं दी खल नाल अपनी चोली बनानी, अपना दामन ढकना। वही पुरानी तर्ज जिंदगी। तो किसी बहुत वड्डे अवतार दी लोड़ ना पई। समा लंघदा गया। ये गोडियां दे भार चलन वाला ये बच्चा, खिडौणियां नाल खेडण वाला ये बच्चा थोड़ा वड्डा होया है। तो इसनूं तहजीब सिखानी सी, इसनूं उठना बैठना सिखाना सी, इसनूं बोलना सिखाना सी, इसनूं पहनना सिखाना सी, इनू खाना पीना सिखाना सी। जिंदगी दी हर तरह दी मर्यादा इसनूं देनी सी। तो फिर आ गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये प्राइमरी स्कूल दे अध्यापक मर्यादा सिखानी है, उठना बैठना सिखाना है। कुछ राजनीति शुरू हो गई सी, परिवारक जिंदगी शुरू हो गई सी, कुछ अर्थव्यवस्था दा पसारा भी आरंभ हो गया सी। तो मर्यादा बनानी लाजमी हो गई सी। तो पुत्र दी की मर्यादा है, पिता दी की मर्यादा है, राजे दी की मर्यादा है, प्रजा दी की मर्यादा है, गुरु दी की मर्यादा है, शिष्य दी की मर्यादा है। छोटे भरा नूं किस मर्यादा च रहना है और वड्डे भरा ने किस मर्यादा दी पालना करनी है। इस तरह दे समाज दी मर्यादा, नीति दी मर्यादा, धर्म दी मर्यादा बनाई गई। और जिस अवतारी पुरुष द्वारा बनाई गई उन्होंने आख्या गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सहजे सहजे आखिर बच्चा वड्डा हुंदा है। समय दे नाल विकास जारी है।
जैसे जैसे तुसी पिछे जाओगे मनुख इतना विकसित नहीं सी। इते देखदे बहुत भारी विकास हो गया और मनुख किथे जा पहुंचे। नगन रहिंदा सी पर अज हजारां तरह के कपड़ियां दा जन्मदाता है। एक थां तो दूसरी थां ते ये पैदल जांदा सी, फिर पशुआं दी असवारी इसने कीती, फिर बैल गड्डी बनाई। पर अज ते मनुख आवाज तो भी तिखे हवाई जहाजां दा मालिक है। अज ते 24 घंटियां च सारी पृथ्वी दा चक्कर ला सकदा है। इतनी तेजी पैरां दे च आ गई। रुखां दी छां तले या पहाड़ां दी कंदरां दे च अपना जीवन बतीत करन वाला अज जमीन दे ते इसने फलक बोस इमारतां खड़ियां कीतियां। बड़े वड्डे वड्डे महल, गगनचुंबी महल। ये सब तो प्रथम इशारे ही करदा सी। इहदे कोल जो भाषा सी इशारे ही सन। फिर सहजे सहजे इहदी जबान चो जड़ी आवाज निकली, इन्हें आवाज नूं अल्फाज देने शुरू कीते। तरह तरह दियां भाषावां दा जन्म होया। बोले होया, समझे होया, काफी समय तक रह सके तो पत्थरां दे उत्ते इसने लिखना आरंभ किया। लिपि दा जन्म होया। फिर दरख्तां दे पत्तियां दे उत्ते इसने लिखिया, भोज पत्तर। अज ए मनुख हजारां तरह दे छापे खानियां दा मालिक है और हजारां तरह दा कागज मौजूद है। बहुत तरह तरह दियां लिखतां जन्म ले रही ने। कंद मूल या कच्चा मांस खा लेना अज हजारां तरह दे पकवान मनुख ने जो है प्रगट किए हुए ने। हर देश दे और हर प्रांत दे, हर कौम दे तरह तरह दे अपने व्यंजन, तरह तरह दा अपना भोजन, तरह तरह दे जो है स्वादिष्टी पदार्थ। गरज के जिंदगी दे जिस पहलू दे झात मारी है मनुख अगे वधे। भोजन दी दुनिया दे, वस्त्रां दी दुनिया दे, फिर शस्त्रां दी दुनिया च लड़ पैंदा सी किसे नाल तां इस दे कोल जिहड़े हथियार सन या ते मूंह दे दंद या उंगलियां दे नाखून। इस वास्ते बहुते लोग प्राचीन नाखून कटदे नहीं सन। नाखून ते उन्हां दा हथियार सी। तो नाखूनां दे नाल झरीट पा देनी या दंदा नाल कट खाना, यही इसदे जो है हथियार सन। मनुख दे दंदां नालों पशुआं दे दंद कुछ ज्यादा तिखे। मनुख दे नाखूनां नालों बेशतर पशुआं दे नाखून बड़े तेज और बड़े खतरनाक। शेर, चीता, बिल्ली इत्यादि दे तो अपने दंदां नूं और अपने नाखूनां नूं पशुआं दे सामने कमजोर समझ के इसने लाठी नूं शस्त्र बनाया। फिर लाठी नाल लोहे दी नोक ला के बरछा बनाया। फिर देखिया बरछे दी पहुंच दूर तक नहीं है। लाठी दूर तक मार नहीं कर दी। तीर कमान आई, बंदूक आई, तोप आई, टैंक आए ते अज ते मनुख तरह तरह दे खतरनाक मिसाइल और हाइड्रोजन बम तो भी अगे लंघे। एक छिन दे ये सारी पृथ्वी नूं तबाह कर सकता है। ऐसा ही शक्तिशाली होया है। गरज के जिस पासे देखिए इसने उन्नति की है। विकास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहे। तो प्राइमरी स्कूल तो बाद मनुखता पहुंची मिडल दे ए बचपने तो अगे लंघे जवानी दी दहलीज दे कदम रखण वाले
लोग सन। द्वापर इस युग ਨੂੰ, इस युग ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਆਏ श्री कृष्ण। आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ लीला पुरुषोत्तम। आपने जिंदगी ਨੂੰ इस आधार ਤੇ खड़ा ਕੀਤਾ कि मर्यादा जीवन ਲਈ है, जीवन मर्यादा ਲਈ नहीं है। मर्यादा जीवन ਦੀ रक्षा करे, मर्यादा कबूल। पर जिथे मर्यादा ਨੂੰ जिंदा रखण ਲਈ जीवन कुर्बान करना पवे, उत्थे मर्यादा ਨੂੰ तलांजलि दे दो, उत्थे मर्यादा ਨੂੰ एक पासे रख दो। सियाणप आ गई, सूझ आ गई, समझ आ गई। आखिर मर्यादा ते मनुखता ਲਈ है, मनुख ते मर्यादा ਲਈ नहीं है। नहीं तो फिर सिर्फ मर्यादा ही बच जाएगी, मनुख ते खत्म हो जाएंगे, तो उस मर्यादा की कौन पालना करेगा। मर्यादा है मनुख ਨੂੰ जिंदा रखण ਲਈ, मनुख ਨੂੰ सुखी देण ਲਈ, मनुख ਨੂੰ इंसाफ देण ਲਈ, मनुख ਨੂੰ न्याय देण ਲਈ। पर जिथे ये मर्यादा मनुख ਨੂੰ ही खा जाए, मनुख ਨੂੰ ही नष्ट करे, उत्थे श्री कृष्ण ने कहा हुण मनुख ਨੂੰ बचाओ, मर्यादा ਨੂੰ नहीं। कुछ सियाणा युग आया। गुरु नानक दी दुनिया ये कॉलेज दे प्रोफैसर ने, मनुखता बहुत सियाणी हो गई। ये सदी बहुत सियाणी सदी है। ये युग बड़ा सियाणा युग है। पुरानियां गल्लां नहीं ने। थोड़ा जिहा तुसी पिछे चले जाओ, अपने दादे परदादियां नूं देखो, क्या इतने विकसित सन? क्या उतनी उन्हां कोल जानकारी सी? क्या इतनी उन्हां कोल सूझ-बूझ सी? ज्ञान वधिया है, सियाणप वधी है, तो सियाणे नूं पढ़ाउण दा ढंग होर आउंदा है, इयाणे नूं पढ़ाउण दा ढंग होर आउंदा है। इयाणे दीयां किताबां होर आउंदियां ने, सियाणे दीयां किताबां होर आउंदियां ने। इयाणियां दे उस्ताद होर आउंदे ने, सियाणियां दे उस्ताद होर आउंदे ने। इयाणियां नूं भी पढ़ाया जांदा है, सियाणियां नूं भी पढ़ाया जांदा है। बड़ा सियाणा युग गुरु नानक दे सामने सी। बड़े धर्म ग्रंथ विकसित हो चुके सन। मनुख बड़ा ज्ञानी विज्ञानी बनिया। बहुत पक्षी इसदे कोल सूझ ते समझ, नवीं तो नवीं खबरां ये लैके आ रहा है मनुख अज दा। और जितनी सियाणप वधी, कुदरती गल है, उतना अहंकार वधना सी। तो ये युग अहंकारी युग है। बहुत सुंदर वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे लिखे हुए ने कि नारद नाचे कल का भाव, जति सती कहें राखें भाव। मन नारद बन गया। ऋषियां दे चों नारद नूं बड़ा सियाणा मनिया गया, बहुत सियाणा। हर ऋषियां दी महफिल विच उसदा सन्मान, टुटिया नूं जोड़ देना उहदे कोल सियाणप है, और दो सियाणियां तोड़ के रख देना ये भी उहदे कोल सियाणप है। बड़ी वड्डी सियाणप है जोड़ तोड़ दी। और जोड़ तोड़ उही कर सकदा है जिहदे कोल जोड़न दी भी समझ होवे, तोड़न दी भी समझ होवे। नारद सारे ऋषियां दे सन्मानत, हर थां ते प्रगट और हर तरह की खबर रखण वाला। ये युग सिर्फ हुण अपने घर की खबर नहीं, जमीन दे चप्पे चप्पे की खबर रखण वाला है। अज मनुख सारी दुनिया की खबरां अखबार विच पढ़दा है, टेलीविजन ते देखदा है, रेडियो राही सुनदा है। बड़ा सियाणा ये युग है। गुरु नानक देव जी महाराज दे समय भी लोकी दूर दराज तक जान लग पे सन। सतगुरु आप भी नौखंड पृथ्वी का जो है भरमन करके देश देश वापस लौटे सन। बड़ा भरमन, बड़ा भरमन। बर्मा विच गए, तिब्बत भूटान गए,
फिर रशिया का इलाका, अफगानिस्तान, ईरान ते सारा अरब। बड़ा भरमण गुरु नानक दा। युग बड़ा सियाणा हो गया। इसनू पढ़ाना सी, इसनू समझाना सी। तो समझाण लगिया कुदरती गल है, इसदे हंकार नू पहले मिटाना सी, इसदे अहंकार नू पहले दूर करना सी। इसे ही कलयुग दे महात्मा बुद्ध ने भी देखा, सियाणा मनुख जरूर हो गया है, अहंकारी है, तो उसने बनाए भिक्षु, भिखारी, भिक्षु। दरअसल जद भिक्षा ही लेनी है तो माण ताण वाली तो कोई गल है नहीं, हंकार दी कोई गल तो हो ही ना। आखिर एक भिक्षु, एक मांगत किस चीज का अहंकार कर सकता है? उहदे कोल की हंकार रहेगा? मनुख दे हंकार नू मिटाण दी खातर भिक्षु महात्मा बुद्ध ने बनाए। पर यह सर्वव्यापी धर्म नहीं सी। अगर सारे भिक्षु बन जान, सारे पृथ्वी दे लोग, तो फिर देण वाला कौन होवेगा? सारे मंगण वाले ने, इन्हां कौन देगा? कौन इन्हां दी झोली दे रसद पानी पाएगा? कौन इन्हां नू भोजन खिलाएगा? कौन इन्हां नू वस्त्र देवेगा? अगर सारे भिक्षु बन गए तो भिक्षु होना महात्मा बुद्ध दी ये देशना कुछ एक लोगां लई सी, सारियां लाण लई सी, सारियां लई ये लाभकारी नहीं सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने लंबी निगाह नाल देखा कि सारे लाभ उठा सकन, कुछ खास चुनिंदा बंदे ही क्यों। जैसे एक कॉलेज होवे किसी शहर दे तो उत्थे ढंडोरा पिट दिता जाए, कुछ घरां दे बच्चे इस दे पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं, बाकियां लई दरवाजे बंद। ये तो बहुत वड्डी बेइंसाफी होवेगी। तो बौद्ध धर्म सारियां लई नहीं सी। अगर सारे ही भिक्षु बन जान तो फिर कौन उन्हां दी झोली भरे, कौन भिक्षा देवे? और सारे ग्रस्त दा त्याग कर देन तो धरती ते चंद सदियां तो बाद सुन्नी हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, मनुखता ही मिट जाएगी, मनुखता ही खत्म हो जाएगी। तो गुरु नानक दी दृष्टि दे समूह ब्रह्मंड सी, सारे ब्रह्मंड दे लोकी सन। तो आपने शब्द दिता सिख, बड़ा निर्माण शब्द, बड़ी जिस दे गरीबी है, बड़ी विनम्रता है। सिख, मैं सीखना है, मैं सीखण नूं तैयार हाँ, मैं सीखना चाहना और मैं कुछ नहीं जानदा। इस तरह के सारे जज्बात इकट्ठे होवन, इस तरह दीयां भावनावां इकट्ठियां होन ते कोई बनदा है सिख। जो आखे मैं बहुत कुछ जानदा, मैं बहुत कुछ जानदा, हंकारी होवेगा, सिख नहीं है। इस वास्ते सिख हंकारी नहीं हो सकता और हंकारी सिख नहीं हो सकता। इन्हां दोहां दा आपस दे संबंध नहीं है। गुरु नानक ने मनुख दे मूल रोग नूं समझिया, हाँ मैं हाँ, मैं ही हाँ और कोई नहीं। इस सदी दा मूल रोग हौमे रोग, मानुख को दीना काम रोग, मैं गल बस कीना। मनुख दे कोल जिहड़ा बुनियादी रोग है हंकार, ये धार्मिक साधना करदियां भी खड़ा रहिंदा है, ये दान पुण्य दे राहीं भी प्रगट हो जाता है, ये होर तरह तरह दीयां साधना करदियां होयां भी गुणां दे आसरे ते भी खड़ा हो जाता है, अवगुणां दे आसरे ते भी खड़ा हो जाता है, मिटदा ही नहीं अहंकार। अहंकार नूं मिटाण दी इक्को ही औषधि गुरु नानक ने लभी भी प्रथम तो ये कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा। आखिर अहंकार तो इत्थे ही टिकदा है कि मैं बहुत कुछ जानदा, मैनू बहुत कुछ पता है। ते जद आखे कोई मैनू कुछ भी नहीं आउंदा और मैं कुछ भी नहीं जानदा, कम से कम सच बारे, जीवन बारे, परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो हंकार दे ते सारे आधार ही टुट गए। अहंकार जिन्हां जिन्हां कुर्सियां ते बैठदा सी, उते कुर्सियां ही सारियां टुट गईयां।
ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਟਿਕਣ ਦੇ ਆਸਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁਮਰਤਾ ਦੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਠਾਸ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਜਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਵੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀ ਸਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਐ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ ਉਹ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਮਲ ਹੈ इतने ही बोल कोमल चाहिए ने। जितनी जबान जो है लचकदार है इतने ही बोल लचकदार चाहिए ने। जिस तरह जबान ही सारे रस माणदी है इस तरह बोल भी रस देने वाले होन, स्वाद देने वाले होन, फिक्के ना होन। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। महाराज ते कहते ने जो फिक्का बोल रहा है ते सख्त बोल रहा है सारी जिंदगी उसकी फिक्की हो जाती है। ते फिक्का कौन बोलता है? जो सख्त सुभाव का हो गया। ते सख्त सुभाव का कौन हो गया? जो अहंकारी है। अहंकार सारे औगुणों की बुनियाद है। विनिम्रता सारे गुणों का आधार है। और जिथे निर्माणता आ जाती है मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता, और हाथ जोड़ के हर एक दे अगों जो है खड़ा है, ऐसा वेख के अणडिठ करने वाला निर्माण मनुख मिठास नाल भर जाता है, रस नाल भर जाता है। उहदे रोम रोम दे स्वाद आउंदा है, उहदे बोलां दे कोमलता, उहदी दृष्टि दे अमृत। सतगुर ने ये पावन पवित्र वाक दिता, सिख तू कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं जानना चाहना। पहले जब कोई ऐसा कबूल करता है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता तो वो चल पे साधक हो गया। पर सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ का पता चल गया तो फिर भी कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। ये महान हो गया, परमात्मा वर्गा हो गया। इस वास्ते गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। वो सिख परमात्मा जैसा हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है। जैसे ईश्वर अपनी समर्था, अपनी कला ते अपने गुणों का ढंडोरा नहीं पिटदा ते कोई उसनों हंकार नहीं। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। वो अमान है, उहदे च कोई मान नहीं। उस प्रभु दे च भावें वो गुणां दा खजाना है। इसी तरीके नाल जब कोई सिख सिख के गुणां दा खजाना बन जाता है तो फिर भी कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, तो वह भी परमात्मा वर्गा हो जाता है, ईश्वर वर्गा हो जाता है। सतगुर इस तरह की दात हर एक दी झोली च पान।